अभी किसी को चीट किया है? किया है? कितने को गया बताओ। अरे यार, इतनी तो गिनती भी नहीं है जितने को किया है। वेरी नाइस। देख रहा है इसका दिमागी हालत देखो। इसको लगता है कि ये चीज़ कोई प्राउड करने वाला चीज़ है। ये चीज़ बोलेंगे तो मेरा बाप खुशी से नाचने लग जाएगा, मेरा भाई एकदम कहेगा अरे बाप रे मेरी बहन, और इसका बॉयफ्रेंड कहेगा अरे बाप रे देखिए था। इसको गिनती है याद नहीं है। इसका आधार कार्ड से पहले इसका छिनार कार्ड बनाना पड़ेगा। इसको गिनती याद नहीं है, लिंक कराना पड़ेगा ना फिर उसमें। मतलब कैसे इसको लग रहा है, कितना प्राउड फेस है इसका। देखो ध्यान से देखो एक बार। हो गया बताओ। अरे यार, इतनी तो गिनती भी नहीं है जितने को किया है। वेरी नाइस। ऐसे बोल रहे जैसे इतना किताब लिखी है ये। इतना गिनती ही नहीं है, इतना किताब लिख दी, हम अचार पर शांत हो गए। लॉयल बॉयफ्रेंड। अब भाव देखो जो मटका रही है उस पर ध्यान दो ना भाई। इसका कितना स्टूपिड लड़की है। अरे यार, इतनी तो गिनती भी नहीं है जितने को किया है। वेरी नाइस। लॉयल भाव देखा उसका। बॉयफ्रेंड और गुड इन बेड। भैया, ईमानदारी से ज्यादा कीमती चीज कुछ नहीं होती। वाह 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 वाह। शुरू में बोल दी कितना छिनड़ाईपन की है, और उसके बाद कह रही है कि ईमानदारी चाहिए इसको। बाप रे, तो ख़त्म है। अरे यार, ओके सो या इवन तो छोटी सी रील है, इसमें सीख एक्चुअली बहुत गहरी है। पहली सिंपल सी बात यह है कि जिंदगी में लोगों की बातें सुनना स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग, तुम जिस इंसान के साथ हो उसका ताजमहल बना के बैठे हो अपने दिमाग में। तुम उन लोगों को जैसे वो हैं वैसा नहीं देखना चाहते, तुम उनको देखते हो जैसा तुम अपने दिमाग में चाहते हो वो हों। ये आइडियलाइजेशन थ्योरी। इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा तुमको डीपली समझने का जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है समझना। फॉर एग्जांपल, अभी अगर तुम आरसीबी का फ़ैन था या कोई भी क्रिकेट का फ़ैन है या किसी का भी फ़ैन है, कोई भी सेलिब्रिटी, और वो अभी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। पता है क्यों? उससे मिल के दिल नहीं टूटेगा, उस टाइम तो तुम खुशी से उछलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे साथ एक दो दिन रह लिया वो, तो तुम्हारा जितना आइडियलाइजेशन था उसको लेके वो सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो ये नॉर्मल चीज़ है और इसको समझना बहुत ही बेसिक चीज़ है। इंसान ऐसा बन जाएगा, आई सी देम इन अ वे जो कि इनका पोटेंशियल बेटर वर्जन है, नॉट हु दे आर। अ लॉट ऑफ टाइम्स, पहली सीख, पीपल एक्चुअली ऑनेस्टली टेल यू हु दे आर। कई दफा लोग एक्चुअल में बखान करते हैं खुल के कि वो कैसे सोचते हैं, उनकी विचार क्या है, वो क्या करेंगे, या फिर वो क्या पोटेंशियल लगते हैं करने की, उनकी फितरत कैसी है, उनकी सोच कैसी है, किस तरह के कर्म करने में उनका ज्यादा मन होगा। अगर आप प्यार के गानों में डूबे हुए हैं, प्यार की फना में आप पगलाए हुए हैं, अंधे हुए हुए हैं, एक चीज इंसान एक चीज़ और, ये जो अभी बोल रहा है ना कि प्यार में अगर आप बहुत ज़्यादा लीन हैं, इसका एक और चीज़ हम इससे लिंक करते हैं। यूट्यूब पे अगर तुम्हारा हैबिट है उल्टा पुल्टा सैड सॉन्ग सुनना, सैडिस्ट टाइप का लव मूवी देखना, हार्ट ब्रेकिंग सीन देखना, तुम्हारा यही सब रूटीन है, तो तुम्हारा होल पर्सनैलिटी भी इसी टाइप का है। पता है तुमको? इसलिए हम तुमको बोलते हैं जो तुम कंज्यूम कर रहा है इंटरनेट से, उस पर काफ़ी ध्यान दो। कॉन्शियस माइंड से अपना तुम सोचो कि तुम क्या कंज्यूम कर रहा है, क्या ये तुम्हारे लिए सही है या नहीं। क्योंकि अगर ये चीज़ तुम पे नहीं थोड़ा इसके बारे में भी सोचा, तो सबकॉन्शियस लेवल तुम्हारा बिल्कुल नहीं सोचता है। तुम उसको जो फीड करेगा उसी चीज़ को वो सबकॉन्शियस लेवल पे डालते जाएगा कि सर्टेन सिनेरियो में कैसे एक्ट करना है। अगर लड़की छोड़ दी तो कैसे दारू पी के अपना लाइफ बर्बाद कर लेना है, कैसे उसी के फेर में एकदम पूरा ज़िंदगी व्यतीत कर देना है। ये सब तुम्हारा सबकॉन्शियस में अगर आ गया तो उसके बाद फिर तुम इसी तरह मूर्ख की तरह घूमेगा। इसीलिए कहने का तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा जो कंज्यूम करता है तुम इंटरनेट से, यूट्यूब वगैरह का भी एक काम करो, हिस्ट्री खोलो एक दो दिन का और देखो कि उसमें क्या था जो तुम देख रहा था। अगर वो प्रोडक्टिव है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो समझो। जो करता है उस टाइम पे वो है सुनना बंद कर देता है सामने वाले की बातें। क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है। पहला, मैं इस इंसान को पागल अंधे की तरह प्यार करता रहूं, इस आग को, इस पैशन को जगे रहने के लिए मुझे अपने दिमाग को कंफर्म करना है टाइम आफ्टर टाइम कि ये इंसान लायक है इतना प्यार करने के लिए। अगर मेरा दिमाग एक तरफ कहता है ये इंसान दो कौड़ी का है, तो डिसोनेंस आएगा मेरे दिमाग में। मैं क्यों चाह रहा हूं इसको अपने पास रखना, मैं क्यों चाह रहा हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड बने, कि मैं क्यों चाह रहा हूं मेरा बॉयफ्रेंड बने, मैं क्यों चाह रहा हूं इसके साथ जिंदगी भर रहूं। तो हमें ये ख्याल नहीं चाहिए। तो हम कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस चालू करते हैं अपने दिमाग में। पहला हो गया एक्टिवली डिनायल में आना, एक्टिवली नजरअंदाज करना, एक्टिवली डाउन प्ले करना वो सारी चीजों को जो तुम्हें हो सकता है खतरा सिग्नल करें। तुम्हें सुन के हल्का सा लगा कि वो इंसान हो सकता है किसी जगह बैठ के किसी कंप्लीटली दोस्त, अपनी मित्र, अपनी सखी, किसी ऑफिस में कुछ हो रहा है, कहीं स्कूल में कुछ हो रहा है, यूनिवर्सिटी में कुछ हो रहा है, कोई कथा बता रही है, लेकिन कथा के बाद उसका ओपिनियन है वो काफी सेल्फिश है, इमोरल है, हो सकता है ब्रूटली सेल्फिश हो, क्रूअल हो, और हो सकता है आपको सुन के लगे कि तुम ऐसा करोगे, ये तुम्हें सही लगता है,
और दोबारा 5 सेकंड के दिमाग ठनके के हैं। वो क्या हुआ? इंफॉर्मेशन मिल रही है तुमको, इंसान एक्चुअली में सोचता कैसे है। क्लियर एज डे। देखो बात सुनो, टॉपिक है हाउ टू नो इफ सी इज़ ए रेड फ्लैग। पहला चीज़ तुम ये ध्यान देना कि उसकी फ्रेंड लोग कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। अगर उसका एनवायरनमेंट गंदा है, बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न कॉलेज से आई है, पहले ही छाट देना उसको, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर उसकी फ्रेंड बहुत ख़राब टाइप का संगत है उसका, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को डिफेंड करती है, कहती है कि नहीं नहीं वो ख़राब है, उसका ऐसा सोच, हम ऐसा नहीं है, हम तो बस अब साथ रह लेते, क्या करें, कॉलेज की दोस्त है, यहीं कुछ भी बकवास फैलती है, कोई बात नहीं। तुमको बस सावधान हो जाना है कि इसको गर्लफ्रेंड से ऊपर कोई तरह का टाइटल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एज अ गर्लफ्रेंड तुम किसी को भी रख सकता है भाई, गर्लफ्रेंड रखने में कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी वाइल्ड हो भाई। उसका टाइमलाइन है, ज़्यादा बकैती करेगी तो जाएगी वापस अपना घर, लेकिन अगर उसको वाइफ बना लिए वो दिक्कत है। बस यही चीज़ पे ध्यान देना है। इसलिए ज़्यादा रेड फ्लैग वगैरह में मेरे हिसाब से डेटिंग के टाइम में उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होना है तुमको, लेकिन मैरिज में तो तुमको अल्ट्रा कंसर्न होना है, अल्ट्रा लेवल का कंसर्न। कॉलेज क्या था उसका, फ्रेंड कैसी है उसकी, उसका बाप कैसा है, उसके घर में इज्जत है कि नहीं उसके बाप का, उसके घर में किसका मुखिया का कौन सा सरकार चलता है, उसकी माँ का सरकार चलता है कि उसके बाप का सरकार चलता है। बेसिक चीज़। फिर और उससे चीज़ पूछो कि उसके फादर का उसके साथ कैसा रिलेशन है, मतलब किस वे में देखती है अपने फादर को। अगर वो एज अ कंप्लेन करती है कि आई ये है वो है, खुद सारा कंप्लेन कि पापा ऐसे हैं वैसे हैं, मेरी मम्मी अच्छी है, आई, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। हम नहीं कहते हैं कि यही सब सुन के छाट देना, नहीं, ध्यान दो कि क्या है। अगर वो हेट उसके मन से आ रहा है तो तुमको लिखित में देंगे कि दूसरा बाप उसका तुम बनने वाला है, ठीक है। तुमको सेम लेवल का ट्रीटमेंट मिलेगा जिस लेवल का वो ट्रीट अपने फादर को नहीं कर पाई पनिशमेंट के तौर पे, क्योंकि इसके अंदर हेट है, तो तुम खाएगा पनिशमेंट, ठीक है। ये सब चीज़ पे ध्यान देना। फिर एक और चीज़ कि अगर वो मॉडर्न जो ये सब टाइप का चुतियाब चल रहा है उसको लेके काफ़ी डिफेंसिव हो जाती है, कहती है कि नहीं ये तो ठीक है, हम लोग क्या जेल में रहें, ये वो उल्टा पुल्टा करके है, और उसका अटैक होता है हमेशा ट्रेडिशनल रोल पे। तो सावधान हो जाना। क्यों? क्योंकि फिर घर में खाना नहीं बनाएगी वो। अब हम नहीं कहते उसको एज ए कुक ही रखना है, हम बात कर रहे हैं उसके रहने और सहने और कंपैटिबिलिटी का। वो बिल्कुल तुमसे एकदम क्या बोल सकते हो उसको, 0% कंप्रोमाइज़ करेगी। कंप्रोमाइज़ क्या, तुमको कंप्रोमाइज़ करवाएगी हर एक चीज़ में। दूसरा चीज़, ये सब चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो। देख लो सर क्या बोल रहा है पहले। तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? डिनायल में आना, डाउन प्ले कर देना। क्योंकि मैं चाहता हूं जिस इंटेंसिटी से मेरी डाउन प्ले करना है तो सिर्फ गर्लफ्रेंड के टाइम में ही रखना। डाउन प्ले जितना करना है करो, क्योंकि उसका एक फेज़ है, ख़त्म हो जाएगा, चली जाएगी। लेकिन वाइफ में डाउन प्ले करने का कोशिश मत करना। उसमें तुमको बाउंड्री बनाना पड़ेगा, उसमें तुमको एज अ रिस्पेक्ट वाला चीज़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उसको लॉन्ग टर्म में है भाई, शॉर्ट टर्म नहीं है कि 1 महीना बस घूम घाम के फेंक दिए, मतलब ख़त्म हो गया रिलेशन, नहीं, लंबा चलेगा। तो उसमें तुमको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि अगर कोई भी चीज़ लंबा चलना है मतलब उसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए। और मेल फीमेल का तुम लोग जितना प्यार का बकैती करना है कर लो। रिस्पेक्ट अगर ज़ीरो है तो प्यार वर्क कुछ नहीं कर पाएगा, ख़त्म हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। तो लवी डबी में अगर तुम अल्ट्रा लेवल का डिसरिस्पेक्ट उससे बर्दाश्त करता है तो भाड़ में गया, तुम्हारा रिलेशन ख़त्म हो जाएगा।